ओम शांति। स्व स्थिति में स्थित होने के पुरुषार्थ का निशान है। अपने आदि और अनादि स्व स्थिति को जानते हो। आदि मतलब जब हम परम धाम में थे वो सत्य है, शायद आदि अनादि है परम धाम। तो कंफ्यूजन देख के बताएंगे, लेकिन दो आदि अनादि कौन कौन सी स्थिति जो हमारी स्थिति परम धाम में और सतयुग में थी, वो स्व स्थिति को जानते हो। सदा अपनी स्व स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्व स्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति में है, वो उस स्व स्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है। जो स्व स्थिति है अर्थात अपनी अनादि स्थिति में, उस स्व स्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है। और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन स्व स्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना। स्व स्थिति में सदा स्थित रहे, इसके लिए मुख्य चार बातें आवश्यक है। अगर ये चारों बातें सदा कायम रहें तो स्व स्थिति सदा रहती है। अगर चारों में कोई भी कमी है तो स्व स्थिति में भी कम स्थित हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि जो अंगद के समान रहेगा, यानी जो अपनी अनादि स्थिति में महावीर की तरह अचल अडोल टिक रहेगा, तो स्व स्थिति में स्थित रहेगा। तो चार कौन सी बातें हैं? स्व स्थिति जो वर्णन करते हो उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी चार बातें साथ होनी चाहिए। बाबा की याद, सम्मान, प्रदर्शन, योग, पता नहीं। तो स्व स्थिति के लक्षण क्या होते हैं? जो भी बाप के गुण है, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्व स्थिति। तो अनादि स्थिति यानी परम धाम स्थिति। कैसे स्थिति सदा रहे, इसके लिए चार बातें कौन सी आवश्यक है? स्मृति में आता है ये चार बातें कि होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। सुख, शांति, आनंद और प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। तो ये चार चार बात है, सुख, शांति, आनंद और प्रेम। पहले यह सोचो कि अनादि स्थिति में से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों है? इसका कारण क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान में आने से क्या होता है? देह अभिमान में आने के कारण क्या होते हैं? परिस्थिति सहज, स्वस्थिति मुश्किल क्यों लगती है? रावण की स्थिति में स्थित होना मुश्किल क्यों लगता है, जो हमारी स्थिति है ही नहीं? और स्वस्थिति में स्थित रहना क्यों मुश्किल लगता है? देह भी तो स्व से अलग है ना। देह में सहज स्थित हो जाते हो और स्व में स्थित नहीं होते हो। कारण है तो हम आत्मा, फिर भी हम अपने आप को देही समझते रहते हैं। वो इजी लगता है, आत्मा में रहना मुश्किल लगता है। क्यों? वैसे भी देखो, तो सदा सुख व शांति में जीवन तब बन सकती है जब जीवन में चार बातें हैं। चार बात है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली, पवित्रता। अगर ये चार बातें सदा कायम रहे तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव न करे। ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी है। सुख, सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। स्वस्थ जगह से ही विस्मृति में आते हैं। इसका कारण क्या होता है? वेल्थ की कमी, हेल्थ की कमजोरी, वो होली में ही बनते हैं। इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित में रह सकते हैं। हेल्थ वेल्थ कौन सी है? आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर न करना करे, इसको कहा जाता है हेल्दी। माया की कोई भी व्याधि आत्मा पे असर न करे, कुछ भी हो बट माया से हम जीतते रहे। दूसरा और फिर है वेल्दी भी, अर्थात जो खजाना मिलता है, वो जो सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा वर्षों में प्राप्त हुए ज्ञान खजाने को और सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बताओ
स्वस्थिति के नीचे आ सकते हैं। पहले तो माया से हम हार ना खाएं। दूसरा है कि इस ज्ञान खजाने, सर्वशक्तियों के खजाने को कायम रखें, गंवा ना दें। और तीसरा है होली, संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो, किसी के लिए भी मन में शिकायत, अहंकार सा भी ना हो, कहीं पे भी कोई नाराजगी ना हो। नाराजगी यानी राज को ना जानने वाले, जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं। उस स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो तो स्वस्थिति स्वतः ही हो जाएगी। इन चारों बातों की कमी होने के कारण स्वस्थिति में स्थित नहीं रह सकते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली, ये चार बातें चेक करो। हेल्दी वेल्दी कहाँ तक बने हैं? हेल्दी वेल्दी और होली, ये तीनों ही बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगी। तो इन चार बातों को सदा ध्यान में रखो। ऐसे भी रोगी कभी भी अपने को सुखी नहीं समझते। रोगी होने के कारण दुख की लहर ना चाहते हुए भी उठते रहते हैं। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, जो माया से हार खा रहे हैं। जब दुख की व शांति की लहर उत्पन्न होती है तो ये चार बातें हैं सदा कायम रहे। इसका कौन सा पुरुषार्थ है जो ये कभी भी गायब ना हो? इसके लिए सहज पुरुषार्थ सुना जो सभी कर सके। जरा भी मुश्किल बात होती है तो कर नहीं पाते, सहज चाहते हो ना। क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने के कारण आधा कल्प बहुत सहज सुखों में रहते हैं। कोई मेहनत नहीं करते हो। आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने के कारण अभी कोई मुश्किल बात होती है तो वो कर नहीं पाते हैं। सदा सहज की इच्छा रहती है। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा है? याद भी सहज हो, याद सहज और सदा रहे, और जल्दी जल्दी हैप्पी होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनाओ। चारों ही बातें साथ साथ रहे। जैसे आप भी निराकार और साकार दोनों रूप में होना। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से कार्य कर सकते हैं। अगर दोनों के संबंध ना होते भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार भाव दोनों को साथ में सामने रखते हुए हर कर्म संकल्प करो तो ये चार बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। बाप दादा को साथ रख कर इंसान में शिव बाबा भी हैं, प्रभु बाबा भी हैं। और फिर हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी से फोन से बात भी कर रहे हैं तो इंसान में चेयर पे बाप दादा बैठ करके सुन रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो माया का विघ्न नहीं आएगा, है ना। जल्दी भी रहेंगी, याद भी आता रहेगा मेरे पास जो खजाना है ज्ञान का, शक्तियों का। और होली भी रहेंगी, पवित्र भी रहेंगी, खुद ही किसी की शिकायत और ये सब नहीं करेंगे। तो सिर्फ निराकार को, सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं, लेकिन निराकार साकार दोनों ही साथ रहे तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे ये चारों बातें, तो वो पहले उसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करें। जैसे देखो साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उसे कोई भी बात वेरीफाई कराएंगे फिर करेंगे। तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख कर करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की जय है। जो भी संकल्प करते हो सदा निराकार और साकार साथ में सम्मत है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से वह करेंगे। समय भी वेस्ट नहीं करेंगे, यह काम करेगा ना करे, सफल होगा कि नहीं होगा, व्यर्थ संकल्प सभी खत्म हो जाएंगे। वर्तमान समय में जो कमजोरी की व्याधि है वो कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की। यह वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी। कितना व्यर्थ, हर चीज को हम छानबीन कर रहे हैं, वैसे क्यों करता है, वैसे क्यों करती है, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यही बस
व्यर्थ ही व्यर्थ आत्मा को बहुत खोखला बना देता है, एकदम खाली कर देता है। कमजोर बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते। जब कब कह रहते हैं कब कमजोर बन जाते हैं। सदा हेल्दी रहने का साधन यह है, समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते हैं। कॉमन बात है, लेकिन इस कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते हैं। सुना बहुत समय है, लेकिन अनुभव ही नहीं बने। तो सब लोग तो कॉमनली सुनते रहते हैं कि बाबा को सामने रख के हम कार्य करे करे, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं करें कि सबको एडवाइस तो देते हैं और खुद भी जानते हैं कि उसको प्रैक्टिकल नहीं लाए हैं। बाप दादा सदा साथ है, ये अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे। बाप दादा निराकार साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती है और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हो? निराकार साकार दोनों को साथ में रखो। जगह साथ न रखने के कारण ये रिजल्ट है। क्या साथ रखना मुश्किल लगता है? तो साथ रखना मुश्किल लगता है जब जान लिया, पहचान लिया, मान लिया कि सभी संबंध एक साथ है, दूसरा न कोई, तो समझने में क्या मुश्किल है? साथ क्यों छोड़ते हैं? पिता का साथ क्यों छूटा? कारण लकीर का उल्लंघन किया। ये चंद्रवंशी सीता का काम है, लक्ष्मी का नहीं। तो मर्यादा की लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी न जाए, नहीं तो चंद्रवंशी बनेंगे। बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर से संकल्प और स्वप्न में भी बाहर निकलता है, तब उनको चंद्रवंशी सीता समझा समझना चाहिए। सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं, सूर्यवंशी अर्थात सूर्य होता है, कभी भी किसी के वश नहीं होता। तो सदा अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रख, लकीर के बाहर नहीं निकले। अपने आप को देखें। स्वचिंतन करना मर्यादा की लकीर के अंदर है, पर चिंतन करना मर्यादा की लकीर के बाहर है। तो रावण नहीं जाएगा। बाहर निकलते हो तो फिर फकीर बन जाते हो, फिर मांगते हो कि यह मदद मिले, ये साल्वेशन मिले, तो ये हो सकता है। मांगता हुआ ना फकीर बनने का अर्थ ही है हेल्थ वेल्थ गवा देते हो, इसीलिए फकीर बन जाते हो। जो ना लकीर को पार करो न फकीर बन। लकीर के अंदर रहने से माया जीत बन सकते हो, लकीर को पार करने से माया से हार खा लेते हो। इसीलिए सदा हेल्दी वेल्थी हैप्पी और होली बने। चेक करो इन चारों चीजों में से आज किस बात में कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, वेल्थ है, हैप्पी है, होली है ना? है तो क्यों? इस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो। सभी प्रकार की दवाएं मिल चुकी हैं, अभी प्राप्तियां हैं, तो सभी प्राप्ति होनी थी। इतने भी समय पर क्यों नहीं कर पाते हो? समय के बाद स्मृति में क्यों आते हो? ये कमजोरी जो समय पर काम नहीं करते, समय के बाद भी करते हो। समय तो बीत जाता है ना। समय पर सभी स्मृति रहे, इसके लिए अपनी बुद्धि में इतनी विशाल व नॉलेज नहीं बनी। तो फिर कोई सहारा चाहता है, वो सहारा साथ रखो तो कभी कान नहीं होगी। तो कभी भी अपने को रोगी नहीं बनाना। जरा भी किसका प्रकार का रोग हो गया तो एक व्याधि से अनेक व्याधियों को लाती है। एक को ही खत्म कर दिया तो अनेक आएंगे नहीं। एक में बेले रहते हो, उनकी बात समझते हो, लेकिन वर्तमान समय प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि है, इसलिए हल्की को ही बड़ा समझकर वहां ही खत्म कर दो। तो आत्मा कभी निर्बल नहीं, हेल्दी रहे। साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी है। अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, फिर संसार की तो साथ रहने ही है, तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हैं? नहीं ज्योति मार्ग वाले क्यों बनते हैं? जिससे वह निवृत्ति माने वाला वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, मिलते रहते हैं। ऐसी हालत हो जाती, वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
उसके बाद साथ रखो, संबंध में रहो, परिवार की पालना में रहो, क्योंकि पालना के अंदर सदैव रहते हैं, सदा निश्चिंत और हर्षित रहते हैं। पालना के बाद क्यों निकलते हैं, यदि तुम्हें कभी न जाओ तो साथ का अनुभव करने से स्वतः ही फल प्राप्ति हो जाएगी। सन्यासियों को इतना ठोकते हैं, स्वयं सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी को कहते हैं ना, ये भिखारी है, इन मांगने वालों से हम अच्छे सो करते हैं, ठीक है ना, बेहतर उनसे बेहतर है। तो जिस समय आप लोग भी साथ छोड़ देते हैं तो बाप दादा और परिवार का छोड़ आप भी पाते के जंगल में चले जाते हैं। जैसे जंगलों में ढूंढते रहते हैं, वैसे नहीं, अपने जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़ कर प्रशांत में ढूंढते हो कि कोई कहीं सहारा मिल जाए। निवृत्ति मार्ग वाले अकेले होने कारण कभी भी कर्म की सफलता नहीं पा सकते। जो भी कर्म करते हैं, उनकी सफलता मिलती है, तो जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती, इस प्रकार आप भी साथ छोड़ अकेले निवृत्ति मार्ग में बन जाते हैं, तो कर्म की सफलता नहीं है। फिर कहते हैं सफलता कैसे? अकेले में दास होते हैं तो माया के दास बन जाते हैं। न अकेले बनो, न दास बनो, न माया के दास बनो। वहाँ तो हमको पहले भी शायद अकेले में दास होते हैं तो माया के दास बन जाते हैं। न अकेले बनो, न दास बनो, न माया के दास बनो। न अकेले बनो, अपने बाप दादा को सदा रखो, न दास बनो, न माया के दास बनो। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को इन बच्चों का याद कर सब माने उनके बारे में रखो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शांति, शांति।